हेलो, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मन लगाकर सुनिए भाइयों बहनों। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, डर बाहरी दुनिया में नहीं रहता, डर उसी जगह जन्म लेता है जहाँ तुम अपनी कल्पनाओं को हकीकत समझ लेते हो। यह वाक्य उतना ही गहरा है जितना मनुष्य का दर्द। इंसान जब टूटता है तो बाहर की दुनिया उसे तोड़ती नहीं है, उसका अपना मन उसे गिरा देता है। मन ही वह जगह है जहाँ सबसे बड़ा युद्ध चलता है। एक ऐसा युद्ध जिसे कोई नहीं देखता, लेकिन हर इंसान अकेले लड़ता है। और यही कारण है कि बुरे दिन हमें बाहर से नहीं, अंदर से खा जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे विचार हर दिन लगभग 60,000 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन विचारों में से 80% सिर्फ डर, चिंता, पछतावा और नकारात्मकता से जुड़े होते हैं। दिमाग का संरचना ही ऐसी है दिमाग की संरचना ऐसी है, वह खतरे को पहले देखता है, सुरक्षा को बाद में। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के न्यूरो साइंटिस्ट जोसेफ लड्डू के अनुसार ह्यूमन ब्रेन भी फियर पथवे 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में एक्टिव हो जाता है, लेकिन कर्ज और पॉजिटिविटी को एक्टिवेट होने में उसे उससे कई गुना अधिक समय लगता है। यानी डर स्वाभाविक है, साहस को कंसेंसली चुनना पड़ता है। और जब जीवन बुरा होता है, जब सब कुछ टूट रहा होता है, जब रिश्ते, काम, पैसा, सपने सब धुंधला होने लगता है, तब हमारे मन का यह फियर सर्किट और भी तेजी से काम करने लगता है। गौतम बुद्ध ने इसे माया का भ्रम कहा था, अर्थात जो सच जैसा दिखता है लेकिन सच नहीं होता। बुद्ध कहते थे, तुम्हारे अंदर एक रोशनी है, लेकिन दुख के समय तुम उसी रोशनी के सामने एक मोटा पर्दा डाल देते हैं। इंसान जब सबसे ज़्यादा टूटता है तब उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है, जबकि मनोविज्ञान का नियम है कि हर मानसिक पीड़ा अपने शिखर पर जाकर टूटती है। जैसे बादल फटकर बारिश बनते हैं, कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता, लेकिन जब हम उसके बीच में होते हैं तब वह अनंत लगता है। और यही वह क्षण है जहाँ इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। यही वह क्षण है जहाँ जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। जीवन में हर व्यक्ति ऐसे समय से गुजरता है जब उसे लगता है कि सब खत्म हो चुका है, नौकरी गई, रिश्ता खत्म, घर की जिम्मेदारियां पहाड़ बन गई हैं। लोग समझते नहीं, अंदर एक बेचैनी है जिसे कोई नहीं देखता। लेकिन बुद्ध कहते थे, जब दर्द लगे कि असहनीय है, तब समझो तुम परिवर्तन के ठीक पहले खड़े हो। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह न्यूरो साइंस का गोल्डन ट्रूथ भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल स्टडीज बताते हैं कि सबसे गहरे दुख में दिमाग के अंदर एक नया नेटवर्क बनना शुरू होता है, जिसे मेंटल रिवायरिंग कहते हैं। यानी दर्द केवल तोड़ता नहीं, वह बदलता भी है, नया बनाता भी है और इंसान को मोर मैच्योर, मोर अवेयर बनाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान इस परिवर्तन को समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि मेरा दर्द सिर्फ दर्द है, मेरी परेशानी सिर्फ परेशानी है, मेरे बुरे दिन हमेशा चलेंगे। और बुद्ध यही भ्रांति तोड़ते हैं। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा था, भंते सबसे कठिन समय इंसान सबसे ज़्यादा डरता क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि वह अपने मन को पहचानता नहीं। जब मन अनजान होता है तभी डर जन्म लेता है। आज न्यूरोसाइंस ठीक यही बात कह रहा है कि फियर इज नथिंग बट द मिस इंटरप्रेटेशन ऑफ यूअर ओन थॉट्स। यानी डर असल में कोई राक्षस नहीं है, बल्कि हमारे ही विचारों की गलत व्याख्या है। जीवन में अंधेरा तभी लगता है जब हमारी सोच का सूरज ढल जाता है, और असली रोशनी तब आती है जब हम उस सोच को फिर से जगाना सीखते हैं। इंसान जब टूटता है तो उसके अंदर दो आवाज़ें होती हैं, एक कहती है सब खत्म हो गया, और दूसरी धीमी आवाज़ कहती है थोड़ा और रुको, आगे कुछ बेहतर आने वाला है। बुद्ध इसी दूसरी आवाज़ को आंतरिक जागरण कहते थे। उन्होंने कहा था, असली ताकत शरीर की नहीं होती, मन की होती है। और जैसे
अपने मन पर अधिकार मिल गया, जिस इंसान को अपने मन पर अधिकार मिल गया, उसे जीवन की कोई हवा, कोई तूफान हिला नहीं सकता। हर इंसान अपने जीवन में ऐसे क्षणों से गुजरता है जहाँ वह खुद को खो देता है। सोचिए कितनी बार हम रात में नींद न आने पर सीलिंग घूरते रहते हैं, कितनी बार हमें लगता है कि कोई हमें समझ ही नहीं सकता, कितनी बार हमारी आंखें भरी होती हैं पर हम किसी को बता नहीं पाते, कितनी बार हम मुस्कान पहनकर दुनिया में जाते हैं लेकिन अंदर दर्द का पहाड़ होता है। बुद्ध कहते थे, दुनिया को खुश रखने के लिए खुद को दुखी करने वाला हर इंसान एक दिन रोशनी खोज लेता है, क्योंकि हर अत्यधिक अंधेरा रोशनी को जन्म देता है। मनोविज्ञान भी कहता है कि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वह दर्द की चरम अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। यानी दर्द दुश्मन नहीं, दर्द एक संकेत है कि अब तुम्हें अपनी दिशा बदलनी चाहिए। जब जीवन कठिन होता है तब हम अंदर से टूटते नहीं, हम अंदर से ढल रहे होते हैं। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर शुद्ध सोना बनता है। हम हर दिन के तनावों में, छोटी छोटी परेशानियों में, लोगों के व्यवहार में, रिश्तों की दूरी में, समाज की अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर एक ऐसी ज्योति खोजो जो तब भी जलती रहे जब सारी दुनिया बुझ जाए। जीवन के बुरे दिन अक्सर हमें इस ज्योति से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम डर के कारण उसे देख ही नहीं पाते। डर की सबसे खतरनाक शक्ति यह है कि वह हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले हैं, जबकि सच यह है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। हर मनुष्य के अंदर एक कमल है जो कीचड़ से ऊपर उठने का इंतजार कर रहा है, और बुरे दिन वही कीचड़ है। वे हमें नीचे नहीं खींचते, वे हमें ऊपर उठाने की तैयारी करते हैं। आज न्यूरोसाइंस जिस न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करता है, यानी दिमाग का खुद को बदलने की क्षमता, बुद्ध ने उसे 2000 साल पहले चित्त की परिवर्तन शक्ति के रूप में समझाया था। उन्होंने कहा था, मन को उसकी आदतों से मुक्त करो, वह नए रास्ते चुनेगा और तुम्हें नई दुनिया दिखाएगा। रात में जितनी खामोशी होती जाती है, मन उतना ही जोर से बोलने लगता है। अंधेरे में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है, जैसे कहीं कुछ गिर रहा हो, जैसे मन किसी गहरी खाई के किनारे खड़ा हो। ऐसा लगता है कि जिंदगी की सारी परेशानियां एक साथ हमें पकड़कर जोर रही हैं। अंदर बेचैनी फैलती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और इंसान अकेले में खुद से ही कहने लगता है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ गलत है, मैं डर रहा हूँ। लेकिन सच तो यह है कि डर हमेशा बाहर की दुनिया से नहीं आता, डर अक्सर हमारे अपने ही विचारों से पैदा होता है, हमारे भीतर के कोहराम से। गौतम बुद्ध कहते थे, जब मन भ्रमित होता है तब डर जन्म लेता है, जब मन शांत होता है तब ज्ञान बोलता है। यही कारण है कि इंसान के बुरे दिनों में उसका डर अचानक बढ़ जाता है। मन उतना ही भयानक दिखने लगता है जितना कि हम उसे बना लेते हैं। डर उतना ही वास्तविक प्रतीत होने लगता है जितना कि हम उसे महत्व देते हैं। लेकिन बुद्ध की एक गहरी शिक्षा है, डर क्षणिक है, ज्ञान स्थायी। यह वाक्य सिर्फ एक प्रेरक वाक्य नहीं है, यह मानव मन की सबसे गहरी सच्चाई है। असल में डर एक धुंध है जो आती है और चली जाती है, लेकिन ज्ञान, समझ है, अनुभव और जागरूकता, यह सब हमेशा हमारे पास रहते हैं, हमारी असली शक्ति बनकर। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि डर एक टेम्परेरी स्टेट है, वह मन की एक प्रतिक्रिया है, कोई स्थायी गुण नहीं। दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे एम गिडला कहा जाता है। यह भाग खतरे का संकेत मिलते ही पल भर में सक्रिय हो जाता है, चाहे खतरा असली हो या सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना। एम गिडला उसे सच में मान लेता है और हम डर जाते हैं। इसलिए रात का जो अंधेरा होता है, अकेलापन, भविष्य की चिंता, अनजान हालात, सब हमें बहका देते हैं, क्योंकि दिमाग उन्हें रियल डेंजर की तरह ले लेता है। लेकिन
बाकी दिमाग फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यह हिस्सा समझ का केंद्र है। यह डर को तोड़ता है, वास्तविकता और भ्रम में अंतर बताता है और बुद्ध की शिक्षा बिल्कुल इसी वैज्ञानिक सच से मेल खाती है। डर हवा की तरह है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। ज्ञान धरती की तरह है, उसी पर खड़े रहो। डर का सबसे बड़ा स्रोत हमेशा बाहरी परिस्थिति नहीं होता, बाहरी परिस्थितियाँ नहीं होती हैं। डर का सबसे बड़ा स्रोत होता है हमारा मन, हमारी कल्पनाएं, हमारे पुराने अनुभव और भविष्य को लेकर बनी हमारी गलत धारणाएं। जैसे जब बच्चा अंधेरे में सोता है, उसे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई होगा। जब इंसान अकेला चलता है, उसे लगता है कि पीछे कोई आ रहा है। जब किसी की नौकरी चली जाती है, उसे लगता है कि भविष्य खत्म हो गया। जब किसी का रिश्ता टूटता है, उसे लगता है कि वह अकेला रह जाएगा। जब बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह हमेशा चलेगा। हर बार डर का कारण वही नहीं होता जो हम सामने देखते हैं। असली कारण होता है हमारे दिमाग का अंदाजा। बुद्ध ने कहा था, भय मन की माया है, वास्तविकता नहीं। माया का मतलब धोखा यानी डर वही दिखता है जो असल में होता नहीं। वह हमें वही महसूस कराता है जैसे वास्तविक दुनिया ने हमें दिया ही नहीं है। हम सोचते हैं भविष्य खराब होगा, लेकिन यह सिर्फ एक कल्पना है। हम सोचते हैं लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक अनुमान है। हम सोचते हैं हम असफल हो जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक डर है, तथ्य है नहीं। हर डर एक कहानी बनाता है और उस कहानी को हम सच मान लेते हैं। इसलिए मनोविज्ञान कहता है, फियर इज इमेजिनेशन, मिसअंडरस्टैंड इज आ ट्रूथ। डर कल्पना है जिसे हम सच समझ लेते हैं। बुद्ध कहते थे, जो कल्पना के सहारे डरता है वह हर क्षण मरता है, जो सत्य के सहारे जीता है वह हर क्षण जन्म लेता है। अब सोचिए, जब हमारे बुरे दिन आते हैं, जब जिंदगी बिल्कुल उलझ जाती है, जब हमारे मन में अनगिनत सवाल उठते हैं, जब ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य अंधेरे में डूब गया है, तब डर बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा मन उस समय कमज़ोर नहीं होता, हमारा मन उस समय भटका हुआ होता है और इंसान अपनी ही भटकन से डरता है। डर की खास बात यह है कि वह आवाज़ नहीं करता, लेकिन अंदर गहरा असर छोड़ता है। वह दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर गहरा हिलाता है। वह बाहरी खतरा नहीं, बल्कि आंतरिक भ्रम होता है। एक इंसान अपना दर्द किसी को बता सकता है, वह अपनी तकलीफ साझा कर सकता है, लेकिन अपना डर इस इंसान अकेला झेलता है, अकेला जीता है, अकेले समझता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, जो डर को पहचान लेता है वह डर से मुक्त हो जाता है। पहचानना सबसे बड़ा हथियार है। जब हम जानते हैं कि डर कहाँ से आ रहा है, तभी हम उसे रोक सकते हैं। डर का असली स्रोत हमेशा 3 जगहों से पैदा होता है। पहला, हमारी स्मृति से, जहाँ पुरानी चोटें, पुरानी असफलताएं रहती हैं। दूसरा, हमारी कल्पना से, जहाँ भविष्य की चिंता रहती हैं। तीसरा, हमारी तुलना से, जहाँ हम खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, कम मान लेते हैं। गौतम बुद्ध इन तीनों को अज्ञान की जड़ कहते थे। उन्होंने कहा था, दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, दुख का कारण मन की गलत धारणा है। जिस दिन इंसान अपनी धारणाओं को बदल देता है, उसी दिन डर पिघलने लगता है, उसी दिन मन हल्का होने लगता है, उसी दिन इंसान नई ताकत से भर जाता है। और यही वजह है कि ज्ञान स्थायी है, उसका स्रोत अटूट है। वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। ज्ञान एक बार जाग जाए तो वह हमेशा साथ रहता है। हमने अपने जीवन में कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि डर हमें रोक रहा है, कि डर हमें खचोट रहा है, कि डर हमारे भीतर से हमें छोटा बना रहा है। लेकिन हर बार
एक सच यह भी था कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना हमने उसे मान लिया था। वह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना हमने सोचा था, और हर डर एक समय के बाद पिघल गया, खत्म हो गया, गायब हो गया। क्योंकि डर क्षणिक है और सच, ज्ञान, अनुभव सब स्थायी युद्ध हैं। बुद्ध ने कहा था, पहाड़ जैसा भय एक विचार की रोशनी से मिट जाता है। यानी जैसे ही समझ जागती है, डर धुएं की तरह गायब हो जाता है। यह बात आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है कि अवेयरनेस डिलेव्स फियर, यानी जैसे ही आप अपने डर को समझ लेते हैं, वह अपनी शक्ति खो देता है। डर कभी स्थायी नहीं रहा, डर कभी सच्चा नहीं रहा, डर कभी वास्तविक नहीं रहा। डर केवल एक छाया है जो तब तक रहती है जब तक आप रोशनी नहीं जलाते, और रोशनी ज्ञान है, समझ है, सच है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, जहाँ ज्ञान है वहाँ भय नहीं रहता। कितने भी बुरे दिन क्यों ना हों, कितनी भी अंधेरी रातें क्यों ना हों, कितना भी भारी मन क्यों ना हो, डर को पहचानो, क्योंकि डर सच नहीं, कल्पना है। डर स्थायी नहीं, क्षणिक है। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, सिर्फ तुम्हारी चेतना की परीक्षा है। ज्ञान को पकड़ो, क्योंकि ज्ञान ही वह रोशनी है जो हर परिस्थिति में तुम्हें संभाल लेती है। और यही ज्ञान, यही बुद्ध की शिक्षा, यही मनोविज्ञान का सत्य, और यहीं से एक सच धीरे धीरे हमारे जीवन में उजाला करने लगता है। जब हम अपने सबसे कठिन दिनों में खड़े होते हैं और चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है, तब एक अजीब सी बात समझ आती है कि बुरा समय कभी हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें साफ दिखाने आता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन अचानक आईने की तरह हो गया हो। जो चीज़ें पहले धुंधली थीं, अब बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगती हैं। कौन हमारे साथ है, कौन सिर्फ दिखावे में साथ है, कौन हमारी बातें समझता है, कौन सिर्फ हमारी मुस्कान का इस्तेमाल करता है, और सबसे बड़ी बात, हम खुद कौन हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वह तुम्हें जगाने आता है। जब इंसान अच्छा समय जी रहा होता है, तब उसके चारों तरफ शोर होता है, लोगों का, काम का, उम्मीदों का, इच्छाओं का। लेकिन जैसे ही बुरे समय की हवा चलती है, सब शोर हट जाता है और इंसान खुद से पहली बार आमने सामने बैठता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब मानसिक दर्द बढ़ता है, तब हमारा दिमाग अपनी असली परतें खोलता है। जो डर हम सालों से दबाते आए थे, वे बाहर आते हैं। जो कमजोरियां हमने छुपा रखी थीं, वे चेहरा दिखाई देते हैं। लेकिन सच यह है कि यह कमजोरियां हमारी हार का प्रमाण नहीं होती। यह तो बस हमारी आंखों से पर्दा हटाती हैं, ताकि हम जान सकें कि हमें कहाँ मजबूत होना है। बुरा समय जीवन का फिल्टर होता है। जैसे पानी में मिलकर गंदगी को अलग कर देता है, ठीक वैसे ही हमारे बुरे दिन हमारी ज़िंदगी में मौजूद फालतू लोगों को, खोखली आदतों, बेकार उम्मीदें, झूठे सपनों को अलग कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब सब ठीक होता है, तब हर कोई आपका हाल पूछता है, आपकी फ़ोटो लाइक करता है, आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाता है। लेकिन जैसे ही मुसीबत का समय आता है, अचानक बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। कभी सोच है क्योंकि कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीवन उन लोगों को हटा रहा होता है जो आपके लिए बने ही नहीं थे। इंसान का असली व्यक्तित्व भी उजागर होता है जब कोई आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा होता है, बिना किसी फायदा के, बिना किसी शोर के। तब समझो कि वह व्यक्ति आपकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता है। और जब कोई छोटा सा तूफान आते ही रास्ता बदल ले, बहाने बनाने लगे, दूर भागने लगे, तब समझ लेना कि वह इंसान सिर्फ आपकी खुशियों का
दर्शक था, जीवन का साथी नहीं। यह चीज़ें हम अच्छी अवस्था में कभी नहीं देख पाते, क्योंकि सब कुछ चमक रहा होता है। बुरे दिन इस चमक को मिटाने आते हैं, ताकि असली रूप साफ साफ दिख सके। गौतम बुद्ध की एक घटना है। वे एक बार एक व्यक्ति के पास गए जो बहुत दुखी था, अपने बुरे समय में टूटा हुआ था। वह कह रहा था, मेरा समय बहुत बुरा है, सब मुझसे दूर जा रहे हैं, मुझे लगता है मैं ही समस्या हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय खराब नहीं होता, समझ खराब हो जाती है। बुरा समय रिश्तों को नहीं तोड़ता, रिश्तों की असलियत दिखाता है। यह लाइन सुनते ही वह व्यक्ति चुप हो गया और पहली बार उसने महसूस किया कि तकलीफ उसके लिए दंड नहीं, दिशा थी। लेकिन इसी बुरी समय की सबसे खतरनाक चाल यह है कि हमारे अंदर का मन भ्रम पैदा करता है। मन ऐसा कलाकार है जो सबसे डरावनी फिल्म भी सिर्फ हमारी आंखें बंद करवा कर चला सकता है। जब हम कमज़ोर होते हैं, दुखी होते हैं, डरे होते हैं, मन हमें पकड़ लेता है, हमारे सामने एक नकली दुनिया बना देता है। सबसे पहले ओवर थिंकिंग शुरू होती है। दिमाग एक ही बात को बार बार चबाने लगता है, जैसे कोई टूटी हुई रिकॉर्ड पट्टी हो। क्या होगा, कभी ठीक होगा, अगर यह हो गया तो, अगर वह ना हुआ तो। बातें असलियत में 1% भी नहीं होती, मन उन्हें 100% सच में बदल देता है। आपने महसूस किया होगा, रात में जब हम अकेले होते हैं तब डर और बढ़ जाता है, क्योंकि मन उस समय खुला मंच पाता है जहां वह अपना तांडव शुरू कर देता है। उसके बाद वर्स्ट केस इमरजेंसी शुरू होती है। मन कहेगा, सब खत्म हो गया है, तुम कभी भी इससे निकल नहीं पाओगे, यह दर्द हमेशा रहेगा, तुम अब कभी ठीक नहीं होंगे। यह बातें सच नहीं होती, लेकिन उस समय मन को यह सच ही लगती हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।